हो रही है उसके लिए नोट कर लें। या बदियल अजाइबी बिल खैर या बदियो हर नमाज के बाद 101 दफ़ा पढ़ना है। ये पढ़ के दुआ करनी है। या बदियल अजाइबी बिल खैर या बदियो अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ। ये किसी भी किस्म की रुकावट के लिए बहुत मुजर्रब है। हर नमाज के बाद इसका एहतमाम करें। उसके अलावा जब वो सूरत नमल आयत नंबर 30 और 31, सूरत नमल आयत नंबर 30 और 31 ये जोर के बाद या इशा के बाद ये 41 टाइम पढ़नी है। अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ। तो रुकावट जो भी है किसी इदारे की तरफ से या इंटरव्यू के हवाले से या काम के हवाले से है, उसकी नीयत करके आपने पढ़नी है और पढ़ के दुआ कर लेनी है। ये दोनों अमल जो 41 डेज करने हैं, इंशाल्लाह रुकावट दूर हो जाएगी और जॉब वगैरह का जो लेटर मिला है बाकायदा जॉब आपकी शुरू हो जाएगी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हजरत मेरी वाइफ जो है वो आपकी बहुत बड़ी मुरीद है और उन्होंने काफी बना के रखी हुई है जिससे वे सबका लिखती हैं, आप जितने वजात देते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो हमारा बेटा है और वो जब थक जाता है तो बहुत उल्टियां करता है और सर में दर्द रहता है उसके। अच्छा, तो उसके लिए कुछ पढ़ने के लिए बताएं। ठीक। और उसका वजन भी बहुत कम है। ठीक, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपकी अहलिया को खूब बरकतें दे। हमारे सिलसिले में बैत हैं और मैं भी दिल से दुआ करता हूँ कि मेरे बुजुर्गों की जितनी सिलसिले की जितने बुजुर्ग हैं सबका पूरा पूरा फैज़ उनको पहुँचे। और वो कॉपी बना रखी है, उसमें मसाइल और अपने हवाल लिख लेती हैं, बहुत ही अच्छा है। इसलिए कि बहुत से लोग हैं जिन्होंने मेरे अस्कार जो है वो दुआएँ लिख रखी हैं। वाकई ये सदका जारिया आगे से आगे भी दे सकते हैं, उसकी भी मैंने इजाज़त दे रखी है। और बाकी बेटे के लिए नोट कर लें, ये 3 इलायचियाँ लेके 1 कप पानी में डाल के रोजाना उसका कहवा सा बनाना है। वह कहवा बना के उस बच्चे को पिलाना है। 1-1 चम्मच करके पी ले या वैसे चीनी या शहद डाल के वो उसको दिन में किसी भी टाइम थोड़ा थोड़ा करके पिला दें। लेकिन उसके ऊपर पढ़ना क्या है उसको नोट कर लें। वो है तीसरा कलमा तमजीद सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। ये जो है 11 मरतबा ये उस पानी के ऊपर, उस कहवे के ऊपर दम कर लेना है। अब ये उसको किसी बोतल में या किसी कप के अंदर रख लें और वो थोड़ा थोड़ा करके पिला दें या इकट्ठा पी ले। तो ये रोजाना करे और ये 21 डेज करना है। 21 डेज बिला नागा करना है। इंशाल्लाह उसकी उल्टियों की कैफियत ठीक हो जाएगी और उसके सर का दर्द नहीं होगा और उसका जो वेट जो है वो बिल्कुल नहीं है। तो इंशाल्लाह वेट भी अच्छा गेन करेगा और सेहतमंद हो जाएगा। बहुत मुजर्रब वजीफा है। जी वालेकुम सलाम। या बदीना जादू खैर है या बदी का शुरू किया था 1200 तो खत्म होने वाला है। लेकिन वो बस रुकावटें हैं, लाइक सैलरी बढ़ते बढ़ते बन हो जाती है, प्रमोशन होते होते हो जाता है और भी 2-3 चीजें हैं जो बस होते होते नहीं होती हैं। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो उसके लिए कि आप अपने या बदिल जाबी बिल खैर या बदियों का वजीफा आपका अगर पूरा हो रहा है तो उसके बाद आप शुरू कर लें, नोट कर लें। या मुइज़्ज़ु या नासिरु, या मुइज़्ज़ु या नासिरु, ये हर नमाज के बाद 111 मरतबा पढ़ना है। अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ और ये या मुइज़्ज़ु या नासिरु ये 111 मरतबा पढ़ के उसके बाद दुआ कर लेनी है। तो जो भी आपके अहवाल है या प्रमोशन का मसला है या जो रुकावट है उसके दूर होने के लिए शुरू कर दें। और ये 71 डेज की नीयत से शुरू करना है। इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से उससे पहले ही हर तरह की रुकावट दूर हो जाएगी। जी वालेकुम सलाम। साहब मैं मिसेस खान, मैंने पहले भी आपसे बात की थी 2 हफ्ते पहले। मेरी बहन की चूड़ी पाकिस्तान में चोरी हो गई थी। तो आपने बताया था कि सूरत लुकमान की आयत नंबर 16 करनी है 101 दफा और 21 दिन करना है। तो उसने 21 दिन कर लिया, मेरी बहन ने पढ़ लिया, मगर अभी तक चूड़ी का कुछ अता पता नहीं चला। ठीक है, तो वो मालूम करना था क्या पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। उसके लिए ऐसा करें कि 21 दिन और करें इस अमल को। सूरह लुकमान आयत नंबर 16 21 दिन और करें। एक तो ये, और दूसरा सूरत नमल की आयत नंबर 30 और 31 ये वजीफा साथ शामिल कर लें। ये जोर के बाद या इशा के बाद ये 41 टाइम ये जो आपने आयत पढ़नी है। अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ और उसके अंदर उस चोर की नीयत कर लेनी है जो वो चीज़ लेके चला गया है उसकी नीयत करके आपने पढ़नी है ताकि आपकी अमानत वापस कर दे या जो मुनासिब जगह पर रख दे कि वो आपको चीज़ मिल जाए। तो इस नीयत से आपने ये सूरत नमल वाला अमल शुरू कर देना है। तो वो 21 दिन और कर लें और साथ ये ऐड कर लें तो गोया कि इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से कामयाबी हो जाएगी और 41 डेज ये अमल कर लें। मैं भी दिल से दुआ करता हूँ। जी वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम।
अल्लाह ताला आपको खुश रखे, पूरे चैनल को, इस प्रोग्राम को बनाने वाले छोटे बड़े सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं आपकी। मुफ्ती साहब, मेरे बेटे के पास 2.5 साल से जॉब नहीं है। अच्छा। बहुत परेशान हो रहा है। आप जितने भी वजीफे बताते हैं, या हलीमों वाला भी मैं कर चुकी हूँ, सब कुछ जितना आप लोगों को बताते हैं वो सब मैं पढ़ती हूँ, लेकिन कहीं से भी कोई कॉल नहीं आती। इतना परेशान हो रहा है, डिस्ट्रैक्टेड हो रहा है, चिड़चिड़ा हो गया इस वजह से। आप बताइए मैं क्या करूँ अब? ठीक है, थैंक यू। अल्लाह ताला उसकी मुश्किल आसान करे और अच्छे रोजगार का इंतजाम कर दे। उसके लिए आप नोट कर लें कि इतवार के दिन से अमल शुरू करना है। इतवार के दिन से शुरू करना है, फजर के बाद। इतवार को फजर के बाद 70 मरतबा सूरह फातिहा पढ़नी है। और फिर आगे पीर आ गया कि पीर को फजर के बाद 60 मरतबा पढ़नी है। फिर मंगल को 50 मरतबा पढ़नी है। 10 मरतबा इस तरह कम करते जाएं। तो संडे को शुरू करें और इसी तरह संडे तक पहुंचें। तो इस तरीके से 7 हफ्ते की नियत से शुरू कर लें। 7 हफ्ते से ही शुरू कर लें। अब ये इतवार की फजर गुजर चुकी है। अब आप सुबह जो है मंडे है, तो मंडे की सुबह फजर के बाद 60 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ें बिस्मिल्लाह मिला के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो ये 60 टाइम सूरह फातिहा पढ़ के फजर के बाद आप दुआ कर लें उसके लिए नेक रोजगार की। और 1 कप पास रखें पानी को, उस पर दम करें। पानी आधा उसको पिला दें, आधा उसके कमरे में घर में छिड़क दें। तो इसी तरह के फिर मंगल में 50 टाइम, फिर जो है वो बुध को जो है वो 40 टाइम, इस तरह 10 मरतबा कम करते जाएं यहाँ तक इतवार आ जाएगी। इतवार को फिर 70 टाइम हो जाएगा, तो ये 7 दिन पूरे हो जाएंगे। फिर इसी तरीके से तो 7 हफ्ते की नियत करके आप शुरू कर लें, लेकिन इंशाल्लाह 3 हफ्ते के अंदर ही आपका काम हो जाएगा। बहुत मुजरब अमल है। मैं भी दिल से दुआ करता हूँ अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। जिनके भी रोजगार का मसला है और रोजगार का मसला अटक गया है और जैसे बता रही को 2 साल से जॉब नहीं है, तो ऐसे जॉबलेस लोगों के लिए बहुत मुजर्रब वजीफा है। मैं भी दिल से दुआ करता हूं अल्लाह तबारक व तआला अच्छा रोजगार उनको अता कर दे। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हज़रत साहब, अस्सलाम वालेकुम। ज़मीर बोल रहा हूँ न्यू जर्सी से। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। जी जी, खैरियत है? हज़रत साहब कैसे हैं? बहुत अर्सा हो गया आपसे बात नहीं हो सकी। बिल्कुल ठीक हूँ, माशाल्लाह माशाल्लाह। खैरियत है? माशाल्लाह माशाल्लाह। हज़रत साहब आपका तो कमाल है। मैं कहता हूँ वो चीजें सीखने को मिल रही है माशाल्लाह। कभी सुना ही नहीं था कहीं से, माशाल्लाह। ये तो अमेजिंग है जो माशाल्लाह। बस आप चाहते हैं कि ये प्रोग्राम आपका 12 घंटे चलता रहे। 1 घंटा तो है ही कुछ नहीं। सही बात है, बिल्कुल सही, माशाल्लाह। ये तो माशाल्लाह जो आपके अल्लाह ताला के आप तो खास बड़े पहुंचे हुए, अल्लाह ताला ने आपके ऊपर खास रहमत और करम फरमाई है। और ये फैक्ट है, ये तो बातें करने वाली नहीं है जो माशाल्लाह हम आपके पढ़ के और उस पर अमल करते हैं। और जो छोटी छोटी बातों में वो वजन है जो आप बताते हैं, कमाल है माशाल्लाह। तो उसमें सारा कुछ ज्यादा। साहब मेरे बस 2 छोटे हैं, जगह टाइम नहीं लेता, बहुत लोग हैं कॉल पे। एक तो वो मैं दोबारा फिर फेल हो गया हूँ ड्राइविंग टेस्ट में फ्राइडे को। ठीक है। जो आपने बताया था पढ़ने को, या हनानो, बाकी सारा कुछ किया है। बराह करम कुछ करें, क्योंकि आप मेरे पास चांस सिर्फ आखिरी है। ठीक है। और दूसरा ये है कि जॉब पे जो मसले हैं, लोग ऐसे ही शिकायत कर देते हैं। आपको पता है जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है आज का, जी आजकल का, तो उस लिहाज से भी थोड़ा सा जो है ना वो भी एक मसला बना है। बस बराह करम इसके बारे में बता दिए तो अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। आमीन आमीन। ठीक, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपकी मोहब्बत का शुक्रिया, आपके हुस्न ज़न को अल्लाह हकीकत से बदले, बाकी मुझे उम्मत के लिए कारआमद बना दे। मेरी ज़ात से, सिफात से, अहवाल से हर तरह उम्मत को नफ़ा पहुँचे। ज़ाहिर है कि हदीस में आता है कि खैरुन्नास अनफ़अहुम लिन्नास, इंसानों में बेहतरीन इंसान वह है कि जो सबसे ज़्यादा लोगों के नाफ़े है। और यही हमारी कोशिश है, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने अक़वाल, अहवाल और अपने अमाल और अफ़ाल से नफ़ा पहुँचाएँ। और अल्लाह तबारक व तआला इस नफ़े को कायम व दायम रखे और आपके हुस्न ज़न को हकीकत से बदले। बाकी आप नोट कर लें, अपनी जॉब के लिए नोट कर लें, जब भी जॉब के लिए निकलें तो या अजीज़ु, ये 41 टाइम या अजीज़ु पढ़ के अपने हाथों में दम करके चेहरे पे फेर लिया करें। तो या अजीज़ु का विर्द करके जाएं, अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ। इससे इंशाल्लाह जॉब के हवाले से आपको हर तरह इज़्ज़त और आफियत मिलेगी। और बाकी है कि आप ड्राइविंग टेस्ट के अंदर फिर नाकाम हो गए तो उसके लिए आप नोट कर लें, एक तो सूरत अलम नशरा, सूरत अलम नशरा 7 मरतबा आपने पढ़नी है। 7 टाइम सूरत अलम नशरा पढ़नी है।
उसके बाद जो है आयत करीमा आपने पढ़नी 41 टाइम, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये आयत करीमा 41 टाइम पढ़नी है और अव्वल आखिर इसके 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है और पढ़ के दुआ करनी है, सीने पे फूंक लेना है। ये 41 डेज की नीयत से आप ये अमल शुरू कर लें, इंशाल्लाह अल्लाह के रहम से नेक्स्ट जो भी टेस्ट होगा उसमें आप बिल्कुल कामयाब हो जाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी आपकी आवाज नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मुफ्ती साहब माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, आपको जिंदगी और तंदुरुस्ती दे। आमीन आमीन। और मेरे लिए बेटी का जब मसला चल रहा है, मेरे हस्बैंड बहुत आजकल उनकी सेहत ठीक नहीं रही थी, बहुत बीमार रहते, कान में दर्द होता है, सर में। अच्छा। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर कहते ये सब ठीक हो जाएगा, पर 2 महीने से बहुत बीमार हो गए। तो प्लीज आप उनके लिए कोई मेरे को पढ़ने का बता दो। मेरी बेटी है उसके लिए बता दो, बहुत हाइपर हो गई है, थोड़ी घर में खाती नहीं है, बाहर निकल जाती है, तो आप मेरे को प्लीज अच्छा पढ़ने का बता दो मुफ्ती साहब। ठीक है, ठीक, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपकी मोहब्बत को कबूल फरमाए। ज़ाहिर है कि प्रोग्राम आप ही लोगों का, आप लोग जितना पसंद करेंगे, पजीराई देंगे, उतना प्रोग्राम तरक्की करेगा। और ज़ाहिर है कि आप लोग जितनी मोहब्बत दे रहे हैं, दिन दुगनी रात चौगनी, ये प्रोग्राम तरक्की कर रहा है माशाल्लाह। घर घर इसकी आवाज़ पहुँच रही है, इसकी बरकत से घर में लोगों को कुरान करीम से ताल्लुक़ हो गया है, तिलावत कलाम पाक का एहतमाम करने लगे हैं, सुन्नतों पर अमल होने लगा है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और इश्क लोगों के दिलों में जागने लगी है। तो बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा पहुँच रहा है इस प्रोग्राम से। ज़ाहिर है कि आप हज़रात जितनी मोहब्बत दे रहे हैं उतना ये प्रोग्राम आगे से आगे तरक्की कर रहा है। और बाकी आप अपने हस्बैंड के लिए नोट कर लें, सूरत गाशिया, हल अता का हदीसुल गाशिया, ये पूरी सूरत है, ये 7 मरतबा रोजाना पढ़नी है। किसी एक टाइम के खाने पे दम करनी है, सुबह नाश्ते में करें या दोपहर का खाना या शाम का खाना, किसी एक टाइम के खाने से पहले 7 मरतबा इसको तिलावत करें, करके उस खाने पे दम कर दें जो खाना आपके हस्बैंड खाते हैं, और थोड़े से पानी भी दम करके खुद पानी उनको पिला भी दें। तो ये अमल शुरू कर लें। ये 41 डेज आपने करना है। इंशाल्लाह किसी भी किस्म की बीमारी उनकी होगी वो इंशाल्लाह रफा हो जाएगी और बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और दूसरा जो है आपकी जो बेटी के लिए हाइपर है, उसके लिए सूरत आले इमरान आयत नंबर 83, सूरत आले इमरान आयत नंबर 83, ये 7 टाइम पढ़नी है। पढ़ के रोजाना उसके ऊपर दम करना है, और जो चीज़ घर में खाती पीती है उसके ऊपर दम करके उसको पिला देना है, या उसके जो कपड़े टंगे हुए उन कपड़ों पे छिड़क देना है। तो ये 41 डेज ये अमल करना है। इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से उसकी हाइपरनेस ठीक हो जाएगी और नेक ताबेदार हो जाएगी। वक्त कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक में जाने से पहले आप हजरात के हम शुक्रगुजार हैं कि ज़ाहिर है कि आप इस प्रोग्राम को पजीराई दे रहे हैं, मोहब्बत दे रहे हैं, जिसकी वजह से प्रोग्राम दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। और हम भी अल्लाह से दुआगो हैं कि हम अच्छे से अच्छे मज़ामीन आपके लिए लेके आएँ, ताकि आप सही खुतूत पर दीन पर अमल कर सकें और अमरीका यूरोप जैसी ज़िंदगी के अंदर दीन पर चलना आपके लिए आसान हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला कबूल व मंजूर फरमाए। तो हाजिर होते ब्रेक के बाद, आप हमारे साथ रहिएगा। इस ईद उल अज़हा पर कुर्बानी का तोहफा बेइंतहा जरूरतमंद खानदानों के साथ बांटिए। कुर्बानी का गोश्त जरूरतमंद खानदानों तक पहुंचाने के लिए इस साल भी फाउंडेशन ऑफ द फेथफुल की खिदमत हासिल कीजिए। इस साल बकरा $175, गाय $665 और गाय में हिस्सा $95 है। अपने अतियात उन लोगों तक पहुँचाने के लिए राब्ता कीजिए 718-551-7077। हमारी वेबसाइट www.visitfof.org। Board certified Dr. Rehana Sajad and her excellent team of doctors and medical staff have served our community since 2001. They are committed to doing everything they can to make sure their patients receive comprehensive care throughout their pregnancy, delivery, and post-delivery. It's no surprise that thousands of women trust their care to Women's Health Care each year. Trust your care to experience. Trust your care to Women Health Care. Conveniently located offices for day, evening, and weekend appointments. Contact 718-850-0009 or visit www.nycommunityhealth.com. Most insurance accepted. Dr. Rehana Sajad, personalized care with modernized treatment. International brand first time in USA. 40th store of Temanur International Jewelers and 121st store of Bobby and Maradona Finance and Investment. Both interest rate and finance
promising an excellent return for your investment. 812-kilometer run unique world record holder Dr. Bobby Chemanur and football legend Diego Maradona invite you. Chemanur International Jewelers and Bobby and Maradona Finance and Investment, Hillcroft, Houston, USA. आज इस्लाम का चेहरा मस्क करने वालों की कमी नहीं। नेशनल इस्लामिक एकेडमी एक ऐसा इदारा है जो दीन और दुनिया की तालीम का मरकज और अमन का गहवारा होगा, जहां बच्चे पढ़ेंगे और जवान आला तालीम हासिल कर सकेंगे। ये वो जगह होगी जहां हम अपने दीन के मुताबिक अपने बुजुर्गों की देखभाल, खवातीन के लिए पनाहगाह और यतीमों के लिए घर जैसा रहने का बंदोबस्त कर सकेंगे। अमेरिका में पहली बार इस अजीम मंसूबे के लिए मैंने कदम बढ़ा दिया है। अब आपके ताउन और दुआओं की जरूरत है। अब आप आगे बढ़िए, अपनी और अपनी नस्लों के ईमान व अखलाक और अमल किरदार की हिफाजत के लिए इस अजीम सदका जारिया में बढ़ चढ़ कर हिस्सा डालिए। अल्लाह तबारक व तआला आपको सलामत रखे, आमीन या रब्बल आलमीन। नेशनल इस्लामिक एकेडमी, अ प्रोजेक्ट बाय मुफ्ती मुनीर अहमद खान। Alhamdulillah, successfully running in Karachi, Houston, Sugarland, Austin, Halal Tempura Grill. आपके हर इवेंट के लिए नॉर्थ ह्यूस्टन और शुगरलैंड में खूबसूरत बैंक्वेट हॉल्स, 5-star catering in your choice of hotels, Marriott, Hilton, DoubleTree, Crown Plaza, Hyatt Regency, and many more. Visit our website at tempurahalal.com. Call Asrar Saeed for your next event, 832-755-4496. Peak Time Travel का कारवान हज 2016 विद स्पेशल डीलक्स पैकेज मुस्तनद उलमा की रहनुमाई में हिल्टन मक्का और इलाफ तैयबा मदीना में हरमैन के बिल्कुल सामने क़याम, मिना में नॉर्थ अमेरिकन एयर कंडीशन टेंट्स, ब्रेकफास्ट और डिनर के साथ। इसके अलावा मदीना में ज़ियारात पैकेजेस स्टार्ट फ्रॉम 7990 और मुख्तसर इजाफे के साथ पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश जाने की सहूलत। अभी कॉल कीजिए पीक टाइम ट्रैवल्स, कॉल 1866-803-0400 or visit us at www.peaktimetravel.com. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम असरार रहमत में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन, कॉल्स का सिलसिला जारी है, देखते हैं कि कौन खुश नसीब कॉल पे हैं। जी वालेकुम सलाम। जी मुफ्ती साहब, मेरा नाम अहमद है, मैं कैलिफोर्निया से फोन कर रहा हूँ। जी जी। और मेरा मसला ये था कि मैंने कुछ अर्स पहले अपनी बीवी को मैंने तलाक कह दिया था 3 मरतबा। अच्छा। मेरा सवाल ये है कि तलाक हो गई है कि नहीं हुई? मेरे 3 बच्चे भी हैं। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल वाजे मसला है, वाजे जवाब है कि आपने 3 तलाक जो अपनी बीवी को दे दी थी, तो तीनों तलाक़ें वाक़ हो गई हैं। इनको तलाक़ मुग़ल्लज़ा कहते हैं, तीनों तलाक़ें वाक़ हो गई हैं। अब बग़ैर हलाल शरीक है दोबारा आप जो रुजू नहीं कर सकते, दोबारा निकाह नहीं कर सकते। और ये कुरान करीम का हुक्म है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमा दिया कि फ़ला तहिल्लु लहू मिन बादु हत्ता तनकिह ज़ौजन गैरा, कि अब हलाल नहीं हो सकती औरत उस पहले शौहर के लिए जब तक कि ये किसी और शख्स से निकाह ना कर ले। तो गोया कि हलाल शरीक का प्रोसेस कुरान ने बता दिया, ये हलाल शरीक का प्रोसेस पूरा कर लिया जाए तो उसके बाद अगर पहले शौहर से करना चाहे तो फिर उसके बाद निकाह हो सकता है। लिहाजा 3 तलाक के बाद आप कोई गुंजाइश नहीं है। और ये मजहब जो है आइमा अरबा का इत्तेफाक की मजहब है। इमाम आजम अबू हनीफा, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम इब्न हंबल, ये चारों के चारों इमाम, इन सब का इत्तेफाकी मसलक है कि एक लफ्ज़ के अंदर 3 तलाक दे दी जाए या एक मजलिस में 3 तलाक दे दी जाए, यानी या यूं कहा जाए मैं तुझे तलाक देता हूं तलाक देता हूं 3 मरतबा कह दिया, या एक ही लफ्ज़ में कह दिया मैंने तुम्हें 3 तलाक दे दी ये कह दिया। तो दोनों सूरतों में तीनों तलाक़ें वाक़ हो जाती हैं। किसी किस्म का दोबारा जो रुजू की गुंजाइश नहीं है जब तक कि हलाल शरी ना हो। और यही जो है सऊदी अरब की सुप्रीम कोर्ट का भी इत्तेफाकी फैसला यही है कि वो तीनों तलाक़ें वाक़ हो जाती हैं। भले
एक लफ्ज़ के साथ दें या जो है वो एक मजलिस में मुख्तलिफ अंदाज से दे दें, तो तीनों वाक़े होते हैं। इसमें बहुत से लोग नादानी करते हैं और कंफ्यूज करते हैं, शुबात पैदा करते हैं, वो बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। एक ही मजलिस के अंदर 3 तलाक का मसला खुद कुरान ने जिक्र किया। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में जो 3 तलाक की सूरत जिक्र की है, उन वह तलाक मर्रतान कह के वो उसके अंदर आप अल्लाह तबारक व तआला ने एक ही मजलिस में इकट्ठी 3 तलाक का हुक्म जिक्र किया है कि तीनों वाक़े हो जाती हैं। अब हलाला शरीक के बगैर दोबारा कोई गुंजाइश नहीं है। तो लोग नादानी करते इस मसले में, इसलिए आप बिल्कुल अच्छी तरह इसको पल्ले बांध लें। तो तीनों तरह के वाक़े हो गई हैं। अब हलाला शरीक के बाद दोबारा रुजू करने की कोई गुंजाइश नहीं है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बताइए। हाँ जी, मैंने पूछना है कि मेरा हेलो। हाँ जी वालेकुम सलाम, मैं सुन रहा हूँ, बोलिए। मुफ्ती साहब, मैं शनाज बोल रही हूँ वैसा कमेंटर से। ठीक है, हाँ बताइए। जी माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ जी, मेरे 2 महीने हो गए हैं, तो मेरा एक्सीडेंट हो गया था। तो कोई मुझे, मैं घर आ रही थी तो कोई मार के तो चला गया, तो मैं 2.5 महीने हॉस्पिटल रही हूँ। तो इसकी वजह से मेरी टांग के ऊपर जरब आई हुई है और टांग दोनों सूजी हुई है। तो उसका भी मुझे कुछ बताएं सोजन के लिए। और दूसरा ये है कि मैं कोई काम करने लगती हूँ तो मेरा हाथ पीछे जाता है। तो कोई काम नहीं होता, जब मैं सोई होती हूँ मुझे ऐसा नजर आता है कुछ सांप है जैसे मुझे काटने लगा है। तो ये ख्वाब 3 दिन पहले आई थी, तो उसके बाद मेरा एक्सीडेंट हो गया बड़ी बुरी तरह। तो मुझे ऐसे कोई मार के चला गया, पता नहीं चला आज तक कौन था कौन नहीं। तो दूसरा ये है कि मेरी बड़ी बेटी है, उसके हालात बड़े कमजोर है, वो मुझे बताएं क्या उसके पढ़ने के लिए कुछ दे दें। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको सेहत व आफियत अता फरमाए। बहुत दुख हुआ कि आपको जो इस तरह कोई मार के चला गया और आप ये तकलीफ में हादसा हो गया है। तो बहरहाल आप उसके लिए नोट कर लें, सूरह फातिहा 101 मरतबा, सूरह फातिहा 101 मरतबा पढ़नी है। उसके बाद 41 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़नी है और फिर 3-3 मरतबा सूरह फलक और सूरह नास पढ़नी है। ये सुबह में आप पढ़ के 1 बोतल पानी में दम कर लें और दिन भर उसी पानी में से पीते रहें और कभी कभी पानी अपने ऊपर छिड़कते रहें। ये रात तक ये पानी पूरा कर लें, अगले दिन नया पानी भर लें और उसके ऊपर ये चीज़ें दम कर लें। इस तरह 41 डेज बिला नागा आप कर लें तो आपकी इंशाल्लाह आपको सेहत आफियत हो जाएगी, जो भी तकलीफ बीमारी दूर हो जाएगी। जो सूजन की जगह, सूजन की जगह पर भी इस पानी को छिड़कें और पानी को मलें। तो ये आप शुरू कर लें इंशाल्लाह। मैं भी दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपको सेहत व आफियत अता फरमाएंगे। बाकी बेटी के लिए उसके जो मसाइल है उसके लिए नोट कर लें, या अल्लाह या फत्ताहू, या अल्लाह या फत्ताहू, ये मगरिब के बाद 125 मरतबा पढ़ना है। अव्वल आखिर 100 मरतबा दुरूशी, छोटा दुरूद भी पढ़ सकते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मुहम्मद, ये भी पढ़ सकते हैं, या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी पढ़ सकते हैं। तो 100 मरतबा अव्वल आखिर दुरूशी पढ़ना है। दरमियान में 125 मरतबा या अल्लाह या फत्ताहू पढ़ के बेटी के हालात के लिए दुआ कर लेनी है और ये 71 डेज की नीयत से शुरू करना है। इंशाल्लाह उसके हालात भी साजगार हो जाएंगे। जी वालेकुम सलाम। जी मुफ्ती साहब, बहुत अरसे बाद आपसे बात हो रही है। आज मुझे आपसे ख्वाब की ताबीर पूछनी थी। माशाल्लाह, मैंने ख्वाब में देखा है कुछ दिन हुए कि मैंने अपने मेरे सब जो रिश्तेदार, चचा, मेरी दादी, मेरा भाई सब फोत हो चुके हैं। तो मैंने इन सबको एक साथ ख्वाब में देखा है, जिसमें मैं देखती हूँ कि मेरी दादी का जनाजा है, जिनको फोत हुए कुछ 4-5 साल हो गए। उनका है, मेरा भाई भी इसमें शामिल है, मेरे चचा भी हैं, मेरे ताया भी हैं, ये सब फोत हो गए हैं। अच्छा। तो उनका जनाजा बताते हैं, मेरी दादी इतनी खूबसूरत कफन में लग रही है, लेटी हुई, और उनका बहुत बड़ा जनाजा। लोग कहते हैं इतना बड़ा जनाजा हमने आज तक नहीं देखा। और मेरा भाई भी जवान बच्चा था, वो भी फोत हो गया, उसको भी मैंने बहुत अच्छी हालत में देखा है। लेकिन उसके मेरे हाथ में एक ब्रीफकेस होता है जो नोटों से भरा हुआ है, और वो मैं किसी जगह पे उसको रखने के लिए जाती हूँ। मेरे साथ में मेरी नंद भी होती है। तो हम ऊपर कमरे में जाते हैं तो वो 2 हिस्से होते हैं, तो हम उसको एक हिस्से में वो बैग छुपा देते हैं, फिर मेरी आंख खुल जाती है ना। तो मुझे ये पूछना था कि मैंने ये सब अपने जो रिश्तेदार मेरे भाई समेत फोत हुए मैंने देखा है, तो इसके लिए मुझे क्या कुछ करना चाहिए कि मकसद के लिए? ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको बरकत दे। आप प्रोग्राम पसंद करती हैं, अल्लाह ताला उसकी पूरी पूरी जज़ा आपको दे। ज़ाहिर है आप ही लोगों को प्रोग्राम में आप जितनी पजीराई देंगे
उतना ही प्रोग्राम तरक्की करेगा। और बाकी माशाल्लाह ख्वाब ओवरऑल बहुत अच्छे हैं। इसका मतलब आपको उन हजरात की तरफ से रूहानी फ़ायदा पहुंचेगा, आपकी जो भी कामों में रुकावट दूर हो जाएगी और आपको माली खुशहाली हासिल होगी। इसलिए जो महरूमीन आपने देखे उनके लिए आप माली सदका करें, खाना मुना पका के गरीबों को खिला दें, उसका सवाब उनको पहुंचा दें, तस्बीहात पढ़ के नवाफिल पढ़ के उसका सवाब उनको पहुंचाएं। उससे ही फ़ायदा होगा कि आपकी माली मामला दुरुस्त हो जाएंगे, माली तंगी से निजात हो जाएगी और खूब अल्लाह तबारक व तआला खैर वाला माल आपको अता करेंगे। तो इसलिए मुबारक ख्वाब है, आप उनको इसाले सवाब करें, आपको फ़ायदा होगा। जी नेक्स्ट। हेलो, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं हमेशा आपको पूछती रहती हूँ और माशाल्लाह आपकी दुआ में इतनी तासीर है अल्लाह के हुक्म से, जो भी दुआ आप लिखाते हैं मैं पढ़ती रहती हूँ और मुझे माशाल्लाह फायदा होता रहता है। माशाल्लाह। मेरे को 2 ख्वाब पूछने थे मेरी बेटी के लिए। एक तो मैं परसों सोई हुई थी, आधी रात को मैं एकदम से जग गई और मैंने देखा कि मेरी बच्ची एकदम से बीमार हो गई है, उसको वॉमिट है और दस्त हो गए और इतने दस्त मैंने देखा तो मैं डर गई और पूरी रात 2 दिन से मैं सोई नहीं हूँ। एक तो ये ख्वाब है। और दूसरा ख्वाब है मेरी बड़ी बेटी है, उसको कुछ से कुछ आफत आती रहती है। वो इतनी नेक लड़की है कि जानवर को भी खिला के फिर खाना खाती है, कभी जानवर को भी भूखा नहीं छोड़ती और उसके ऊपर कोई न कोई आफत आती रहती है। आज दोपहर को ऐसा हुआ कि उसने मक्खन गरम रखा था चूल्हे पे और मक्खन के अंदर से ऐसा हुआ कि जैसा बॉम्ब फटा, पूरा किचन उसका घी से भर गया और घी पूरा उठ गया। तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ। मक्खन के अंदर ऐसी कौन सी चीज हो सकती है? और एकदम बारीक सा होता आग भी जली हुई नहीं थी ऐसी के कोई वो हो जाए। और इतना अल्लाह का शुक्र कि उसने रखा था किचन में और वो बैठी थी ड्राइंग रूम में, नहीं तो वो लड़की पूरी जल जाती है। और पूरा किचन उसका घी से भर गया। तो उसके ऊपर कुछ तो कुछ आफत आते रहती है, या घर के ऊपर कोई जानवर चढ़ जाता है, या कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है। पर इतनी नेक लड़की है, इतनी नेक लड़की है, अभी से नहीं हुआ, बचपन से उसकी आदत है। माशाअल्लाह। तो आप मुझे उसके लिए बताएं कि उसके लिए क्या करना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए, बरकतें दे। हमारे अज़कार से आपको फ़ायदा होता है, दुआओं से नफ़ा पहुँचता है, हमें भी खुशी होती है। ज़ाहिर है हमारे लिए सदका जारिया है, क्योंकि आपके जब काम होते हैं तो आपसे दोहरी खुशी हमें होती है कि ज़ाहिर एक तो आपके काम हो गए, आपको राहत मिली, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक अदना उम्मती को एक शिफा और सेहत मिल गई, हमें खुशी होती है। और फिर अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में हमारी सुनवाई हो गई, हमारे बताए वजीफे में बरकत हो गई, इसकी हमें दोहरी मसरत होती है। तो अल्लाह आपको बरकत दे। आपकी पहली बेटी के हवाले से जो ख्वाब देखा बहुत अच्छा है। अल्लाह ताला उस बच्ची को हर तरह की बीमारी से निजात अता करेंगे और उसको माली खुशहाली होगी, माली किसी किस्म की तंगी नहीं आएगी और उसको जो है वो हर तरह की बीमारियों से शिफा हो जाएगी। और दूसरी जो बेटी का जो मामला है उसको कहे कि वो हिसार किया करे। अपना हिसार का तरीका है कि रोजाना सूरह फलक और सूरह नास 10-10 मरतबा 10-10 मरतबा सूरह फलक और नास पढ़ा करे, यानी फलक और नास दोनों को इकट्ठा पड़ेगी, एक काउंट करे। इस तरह 10 मरतबा पढ़ के सुबह को जब उठे काम काज में लगे उससे पहले फजर के बाद ये 10 मरतबा पढ़ के अपने बदन पे फूंक ले और चारों तरफ इधर उधर फूंक लिया करे। तो ये रोजाना ये अपना हिसार बांध लिया करे, फिर अपने काम काज में लगे। तो ये 21 डेज ये पाबंदी के साथ ये अमल कर ले, इससे इंशाल्लाह वो जो भी आफत उन पे आती है, जो सूरत हाल आप बताती पेश आ जाती है, वो उससे उनको हमेशा के लिए निजात हो जाएगी। मैं भी दिल से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला को ये आफियत और सेहत अता फरमाए। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी बताइए। हाँ जी, मैंने वो इनका खास नंबर लेना है। जी जी हाँ बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं दोबारा बात कर रही हूँ, आप मुझे अपना कोई नंबर दे, मैंने आपसे कोई बहुत जरूरी बात करनी है। ठीक है, ठीक है ऑपरेटर, आपको इंशाल्लाह अपना मेरा नंबर लिखवा देंगे, तो फिर आप ये प्रोग्राम के बाद बात कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। नेक्स्ट। वालेकुम सलाम। मुफ्ती साहब से ये अर्ज कर अल्लाह से दुआ साहब कि आप बड़ी निशानी यहाँ कर रहे हैं अमेरिका में, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपसे ये अर्ज ये थी कि मेरा लड़का है 19 साल का, उसकी मक्सी बहुत फूटती है, उसको खून जो है वो जारी जाता है, बड़ी देर तक रुकता नहीं है, तो उसके लिए कोई दुआ बता दीजिए। और दूसरा ये कि उसके पेट में तकलीफ है, उसको आंतों की सोजिश कहते हैं हमारे यहाँ, और यहाँ क्रोन डिजीज कहते हैं, उसके लिए कोई दुआ बताइएगा, अल्लाह को दुआ कर दे। ठीक है,
बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। अल्लाह ताला हमारी जो है वो दीनी मेहनत को कबूल मंजूर फरमाए, इखलास की दौलत से मालामाल फरमाए, और यही हमारी चाहत है कि अल्लाह रसूल के मंशा के मुताबिक और बुजुर्गान दीन के नक्शे कदम पर चलते हुए हम दीन की खिदमत करें, और उसी खुतूत पर हम अमल कर रहे हैं। अल्लाह इस पर इस्तिकामत अता फरमाए और हर तरह की ज़ाहिरी